ओके बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पर रियल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे। हम रियल नंबर पढ़ चुके हैं। रियल नंबर रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर्स मीन्स आपको 1/2 या इस टाइप के 0.5 नंबर वाले नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना है। हम ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है 8th में डिस्कस कर चुके हैं। 1/2 1/3 को इनको अब यहाँ पर हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स 1.3333 इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक 2 या 3 डेसिमल्स के एक रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 2.653 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें ये नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिस मेथड के थ्रू हम यहाँ पर करेंगे उस मेथड का नाम है बाय प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन। ओके, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब आपका मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के जैसे हम उस चीज़ को बड़ा कर लेते वैसे ही हम यहाँ पे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब किसी पर्टिकुलर इंटरवल को यहाँ पर हम इनहांस कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। जैसे एक मैं सबसे पहले हमें 2.653 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन पर 0.1 ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड से 2.6 आ रहा है। 2 पॉइंट्स मतलब इसको हम ये 2 और 3 के बीच वाले पार्ट को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 इस टाइप से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, इस नंबर को बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको इजीली क्या हो सके, दिखाई दे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 एंड 3। यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ मैं इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा वो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3.0 मतलब 3। अब हमारा सबसे पहला नंबर है 2.6। 6 के बाद भी आपको नंबर मिल रहा है मतलब ये 2.6 के बाद यहाँ पर, तो हम यहाँ से नंबर्स को मैग्नीफाइंग करेंगे। मीन्स इस टाइप से नंबर को मैग्नीफाइंग करेंगे, ठीक है। और सेम नंबर फिर से नंबर लाइन बनाएंगे। फिर से हमने एक नंबर लाइन बनाई। उस नंबर लाइन पर हम यहाँ पर लिखेंगे 2.7 और यहाँ पर लिखेंगे 2.6। मीन्स इस 2.6 और 2.7 वाले एरिया को, इतने से पार्ट को मैंने इतना बड़ा कर लिया। तो ये अब इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सबसे पहला जो पार्ट होगा इट इज 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69, ठीक है ना। इस टाइप से अब हमें 2.65 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। मतलब इसके बाद भी हमें नंबर मिल रहा है। तो ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा होगा, 2.65 और 2.63। तो इसको फिर से हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको फिर से मैग्नीफाइंग कर लिया इस वाले पार्ट को।
फिर से नंबर लाइन बना दी, तो यहाँ पर जो पार्ट मिलेगा वो मुझे मिलेगा 2.65 और यहाँ पर जो पार्ट मिलेगा दैट इज 2.66। ओके, देखो ये 2.65 और 2.66 को मैंने बड़ा कर लिया। अब इसके 10 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जो सबसे पहला वाला पार्ट होगा वो होगा 2.651, 2.652, 2.653, 2.654, 2.655, 2.656, 2.657, 2.658 एंड 2.69659। इस टाइप से ये नंबर मिलने लगेंगे। मीन्स जितनी बार आप डिवाइड करोगे उतने डेसिमल्स प्लेसेस बढ़ते जाएंगे। आपने सिंगल टाइम किया तो फर्स्ट डेसिमल मिला, फिर से 10 इक्वल पार्ट किए तो 2 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, फिर से 10 इक्वल पार्ट किए तो 2 फिर से 1 डेसिमल, मतलब 3 डेसिमल्स में। अब आपको डिसाइड ये करना है, देखो 2.6753 कहाँ आएगा, 2.67 के बीच में, फर्स्ट में 2.6 और 7 के बीच में, फिर 5 आ गया, तो 2.65 और 6 के बीच में, 65 सेकेंड वाले में एक बढ़ा के उसके आगे वाले में, फिर 2.653। तो आपका जो नंबर है 2.653 ये वाला, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू यहाँ पर नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। क्वेश्चन है, यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 3.765 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन पर हमें इस बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं सबसे पहले। अब यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, ओके। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, देन ये 4, ठीक है। ये मैंने नंबर लाइन डिनोट कर ली है आपकी। अब मुझे 3.76 मतलब 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर ली, 9 पार्ट्स होने चाहिए, तब जाके वो 10 इक्वल पार्ट्स मतलब 9 लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर से करता हूँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया। अब हमें सबसे पहला जो नंबर होगा वो लिखना है, तो दैट इज 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 एंड 3.9, ठीक है, हमने लिख लिया। अब हमारा फर्स्ट नंबर है 3.7, तो 3.7 आ गया और ये इन दोनों 3.78 के बीच में आएगा। मीन्स यहाँ से हमने इसको क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा मिला 3.7 और दूसरा जो मिला वो है 3.8। 3.7 तो 7 और 8 के बीच में लाई करेगा। अब इसके फिर से 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब सबसे पहला वाला जो पार्ट होगा दैट इज 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। अब हमें क्या डिनोट करना है, 3.76, तो 76 और 7 मीन्स इस नंबर के, इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो इन दोनों नंबर्स को फिर से हम एक्सपांड कर लेंगे या बड़ा कर लेंगे,
अब ये याद रखना आप हमेशा, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि ये जो नंबर्स है वो हमेशा आप जैसे जो 3 और 4 है, जो ये 3 और 4 मैंने बनाई है आप मिडल में बनाए, पेज के मिडल में बनाए, ताकि आपका जो जो डायग्राम बने वो अच्छे से प्रॉपरली बीच में ही आए। अब मैंने क्या राइट हैंड साइड में लिख लिया, तो वो राइट हैंड साइड में ही एक्सटेंड होता रहेगा। तो जो सबसे पहला होगा वो होगा हमारा 3.76 एंड ये हो जाएगा 3.77। अब इसके 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए हमने। तो जो सबसे पहला पार्ट होगा दैट इज 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। ये हो गया। आपको रिप्रेजेंट करना है 3.765। तो ये जो नंबर है ये आपका हो गया 3.765। इस तरह से आप उसको एक्सपांड करते जाओ। आपको पता होना चाहिए कि किन दो नंबर के बीच में ये आने वाला है। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 है। दो ही क्वेश्चन है यहाँ पर। रिप्रेजेंट 4.26 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल। मतलब 4 डेसिमल तक ही आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो 4.26 मतलब 4.26 बार मीन्स 4.2626। आपको इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना। वैसे तो ये नंबर बहुत है बट आपको 4 डेसिमल को। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नंबर लाइन। अब मैं यहाँ पर जो नंबर लूँगा वो 4 और 5 के बीच में आएगा, तो उनको बीच में रखूँगा, मतलब मिडल में, ताकि हमारा इजी रहे। तो मैं यहाँ से नंबर लाइन स्टार्ट करता हूँ। 0 1 2 3 4 एंड 5। आपको इक्वल पार्ट्स ही लेने हैं। जैसे मैंने 1 2 3 छोटे ले लिए बट ताकि हम आपको इक्वल पार्ट्स ही लेना है। ओके। अब 4 और 5 के बीच में, क्योंकि 4 से ग्रेटर देन और 5 से लेस देन है, तो हम यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गए हमारे 10 इक्वल पार्ट्स। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। हमें 4.2 तो 2 और 3 के बीच में, मतलब यहाँ पर कहीं पर। तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि 4 डेसिमल को रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन थोड़ी सी ऊपर आनी चाहिए हमारी। ठीक है। तो ये नंबर लाइन फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और हमेशा इंटरवल को बड़ा लेना थोड़ा, मतलब इतनी वैल्यूज लेना कि आपके जो 10 पार्ट्स हो वो इक्वली लिख सको आप। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा 4.2 और ये होगा 4.3। ओके। आगे यहाँ पर 4 होगा कहीं पर और यहाँ पर कहीं पर 5 होगा। उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। अब इसके 10 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए। तो सबसे पहला पार्ट जो होगा वो होगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 एंड 4.29। अब हमें क्या करना है, 26 का है, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में। फिर से एक्सटेंड कर लिया हमने। हमेशा एक्सटेंड ऐसा करना कि ये जो आपका है ना वो यहाँ पर ही आए, इतना बड़ा ही इंटरवल बने, ताकि आपका इजी रहे क्वेश्चन को डिनोट करना।
ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गया, यानी यहाँ पर 4, और ये जो आपका नंबर बना, ये नंबर बन जाएंगे आपके क्या 4.26 एंड 4.27। तो इसको मैंने लिखा 4.26, इसको लिखा 4.27। ओके, अब इसके फिर से 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब ये जो फर्स्ट पार्ट होगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 4.26 तो हो गया, 262 मतलब इसके बाद वाला नंबर, 262 ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन को फिर से हम एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से नंबर लाइन बनाएंगे। तो ये यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर जो होगा 4.262, और यहाँ पर जो होगा दैट इज़ 4. यहाँ से आपको एक्सटेंड नहीं करना है, ऐसे नहीं लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड का आप कर सकते हो, बट वो भी यहाँ पर आएगा, तो इसको ऐसे नीचे नहीं लेके आना है। ठीक है, बस आपको 4.262 एंड 4.263 इन दोनों के बीच में लाइक आएगा। आपको बस लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसी, ताकि आप बता सको कि हमने इस वाले पोर्शन को एक्सटेंड किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज 4.2621, 4.2622, 4.2623, ठीक है, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628 एंड 4.2629। तो ये आपका जो नंबर डिनोट करना था 4.2626 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इस टाइप से आप मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू नंबर लाइन पर रियल नंबर को डिनोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटू 3 मार्क्स 4 मार्क्स में इस टाइप के 4 डेसिमल का एक नंबर 3 मार्क्स में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप ये देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कैसे हमें एक्सपांड करना है वैल्यू को और कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.4 खत्म होता है। इसमें जो 2 क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व कर लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में।